अब खबरें विस्तार से। परसोडी थाना क्षेत्र गडड़ा निवासी प्रफुल्ल महतो की सब्बल से मारकर हत्या कर दिए जाने की खबर आ रही है। साथ ही उसके बेटे संजय महतो पर भी हमला हुआ है। बेटे ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस खबर से क्षेत्र में हड़कंप मच गई है। हत्या का कारण पता नहीं चल पाया है। परसोडी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। सूचना के अनुसार हत्या का आरोप पड़ोस के रहने वाले लाल भूमिज पर लगाया जा रहा है, जिसने बुधवार की सुबह 6 बजे रॉड से मारकर उसकी हत्या कर दी। बाद में उसके बेटे संजय महतो को भी मारा। किसी तरह संजय महतो जान बचाते हुए बाहर निकला। पड़ोस के राजू सरदार ने इसका विरोध किया और लाल भूमिज के भाई ने वहां आकर संजय महतो को बचाया। इस घटना की जानकारी मिलते ही सामाजिक सेवा संघ के अध्यक्ष राजेश सामंत, पंचायत समिति सदस्य विश्वजीत भगत, विवेक गुप्ता, उप मुखिया बिरजू पात्रों ने पहुंचकर घटनास्थल पर थाना प्रभारी परसोडी को जानकारी देते हुए घायल संजय भूमिज को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। घटनास्थल पर सिटी एसपी व परसोडी थाना प्रभारी मौके पर मौजूद थे। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से लाल भूमिज अजीबोगरीब हरकत कर रहा था। उसकी मानसिक हालत भी ठीक नहीं है। मैसेज करके आए हुए थे सुबह। अच्छा। पापा तब खाना वाना पका रहे थे। पापा को बोले मेरे को 8 बजे उठा दीजिएगा, तो हम फिर बाद में जाकर सो गए। उसके बाद है अचानक है 7 बजे के बाद जैसे मेरे सर में कोई मारा जोर से। जब उठे तो फिर दोबारा से मारा। फिर हम धक्का देकर बाहर निकल गए। फिर वो भी आया तो आस पास पड़ोस के जितने लोग थे मेरे को बचा लिया। फिर बाद में सुने कि पापा को पहले ही मार चुके थे। उसके बाद मेरे को मार वहाँ से बगल वाला लड़का उनका लाल तो बताएं से कुछ बोले नहीं हो, कुछ नहीं। बातचीत भी ठीक होता था उससे। नहीं कुछ नहीं थे, नहीं कुछ झगड़ा नहीं। टाटा नगर से चलकर बादाम पहाड़ जाने वाली सबसे पुरानी लाइन में विद्युतीकरण हो जाने के बाद आज इलेक्ट्रॉनिक इंजन एमयू लोकल को सांसद विद्युत वरण महतो और विधायक मंगल कालिंदी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान रेलवे सीनियर डीसीएम समेत रेल कर्मचारी व पार्टी कार्यकर्ता मुख्य रूप से शामिल थे। वहीं उद्घाटन समारोह में चक्रधरपुर मंडल के डीआरएम विजय कुमार साहू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए। सांसद विद्युत वरण महतो ने ऐतिहासिक पल के लिए देश के प्रधानमंत्री, रेल मंत्रालय, टाटा नगर रेल प्रबंधन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री की दूरगामी सोच के कारण आज रेलवे का कायाकल्प हो रहा है। बढ़ते ट्रैफिक को देखकर यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा टाटा नगर बादाम पहाड़ लाइन सबसे पुरानी लाइन है। 1911 से यहां ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। जिस तरह से डीजल का खपत हो रहा है उसे ध्यान में रखते हुए विद्युतीकरण किया जाना एक सराहनीय कदम है। उन्होंने टाटा नगर बादाम पहाड़ लाइन में डबल लाइन किए जाने की बात करते हुए रेल मंत्रालय से आग्रह किया कि जल्द से जल्द इस लाइन को डबल लाइन किया जाए ताकि उड़ीसा के भुवनेश्वर भी इसी लाइन के माध्यम से आसानी से जाया जा सके। ये 1911 में शुरू हुआ और आज आप देख रहे हैं जो जिस तरह का डीजल की अभाव है और जिस तरह मांग है, इसमें कॉस्ट काफ़ी पड़ रहा था। तो ऐसे भारत के अंदर में ऐसा बहुत सारी जगह है जहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था। तो सरकार ने, रेल विभाग ने, भारत सरकार ने उसको निर्णय लिया कि इसको इलेक्ट्रिफाइड कर दिया जाए। तो इसमें आगे चलकर हम लोग का बहुत सारी चीज़ बचत भी होगा और लोगों को समय पर जाने के लिए भी सहूलियत भी होगा। और एक ऐतिहासिक दिन रहा आज, जिन्होंने 1911 के बाद आज जो है ये इलेक्ट्रिक इंजन आज यहाँ से लेकर पैसेंजर को रवाना हुई। इसीलिए रेल विभाग के मंत्री जी को, देश के प्रधानमंत्री जी को, रेल के जीएम, डीआरएम और जितने भी सीनियर डीसीएम सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जमशेदपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन का कार्य शुरू हो चुका है। इधर निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन ने भी पूरी कमर कस ली है। बुधवार को जिले के उपायुक्त राव विजया जागव ने मतदान को लेकर बनाए गए कोषांगों का निरीक्षण किया और संबंधित पदाधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिया। हालांकि कोषांगों की तैयारियों से उपायुक्त संतुष्ट नजर आई।
बुधवार को उपायुक्त ने मुख्य रूप से निर्वाचन, मतपत्र, सामग्री एवं कार्मिक कोषांग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त तैयारियों को लेकर संतुष्ट नजर आई। उन्होंने बताया कि पारदर्शी चुनाव कराना प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। इसके साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव है उसमें जो विभिन्न कोषांगों का गठन किया गया है, ये कोषांगों के वर्किंग प्लेसेस है, तो इसको आज हम निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कोई कमी हो तो वो कमी हम कंप्लीट कर सके। और वर्कफोर्स कहाँ पे बैठेगा, किस तरह से रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन होगा, लेबर कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होगा, और 2-3 कोषांगों का जो कोऑर्डिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो कोऑर्डिनेशन के एंगल से भी लॉजिस्टिक्स और लोकेशनल एस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम यही देख रहे हैं और बाकी बाद में जो कोषांग इलेक्शन या इलेक्शन के बाद फंक्शनल हो जाएंगे, उनका कोषांग देखेंगे, मतपत्र कोषांग देखेंगे, सामग्री कोषांग देखेंगे, सामग्री अभी तक आ रही है, कार्मिक कोषांग देखेंगे। तो ये 4 कोषांग तो आज के तारीख में फुल फंक्शनल स्टेजेस में है और इन्हीं कोषांगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है इलेक्शन के प्रिपरेशंस में। तो आज इन कोषांगों का निरीक्षण। पश्चिम बंगाल के पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग के राजनीति में उछाल आई है। यहाँ हामरू पार्टी दस्तक देते हुए अपनी साख जमा रही है। तृणमूल कांग्रेस, भाजपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जीएनएलएफ को छोड़कर दार्जिलिंग की जनता अब हामरू पार्टी पर आस्था जता रही है। इसका जीता जागता उदाहरण हाल में संपन्न दार्जिलिंग नगर निगम के चुनाव में हामरू पार्टी का कब्जा होना ही है। हामरू पार्टी के विजयी उम्मीदवार 32 वर्षीय रितेश पोटल, जो दार्जिलिंग नगर निगम के चेयरमैन पद पर काबिज हुए हैं, उन्होंने एएमजी न्यूज से बातचीत की। उन्होंने कहा, हामरू पार्टी के उद्देश्य है राजनीति के माध्यम से जनता की सेवा करना। उन्होंने कहा, कभी जीएनएलएफ का झंडा ढोने वाले अजय एडवर्ड ने समाज सेवी संस्थानों के युवाओं के साथ मिलकर इस पार्टी को जन्म दिया है। दार्जिलिंग के विकास के विषय में पूछे जाने पर श्री रितेश ने कहा, यहाँ के लोगों के समक्ष कई समस्याएं हैं, इसे दूर करना हमारी प्राथमिकता है। और हामरू पार्टी का जन्म हम दार्जिलिंग में जितना भी अवस्था है, आप तो आके देख चुके होंगे कि कितना मेल है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छा नहीं है, क्योंकि हम लोग राजनीति में आने से पहले अजय एडवर्ड सर और मैं और मेरा पार्टी में जितने भी कार्यकर्ता है, हम सब सोशल वर्कर बैकग्राउंड से। पॉलिटिक्स इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोशल वर्क, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सोशल वर्क। पॉलिटिक्स में रह के आप आदमी को कम्युनिकेट कर सकते, उनके बात कर सकते हैं, उन लोग का जो भी समस्या उनको देख सकते हैं। हम लोग पॉलिटिक्स के लिए हम लोग के खाने के जरिए नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी सफिशिएंट है, जो भगवान ने दिया हमारे पास सफिशिएंट है, और हम पॉलिटिक्स के माध्यम से सेवा करेंगे। और हामरू पार्टी का हम लोग का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग सेवा करने के लिए आए और मानव धर्म में हम लोग विश्वास करते हैं। श्री रितेश के अनुसार दार्जिलिंग में लकड़ी और चाय का व्यवसाय मुख्य है। पिछली सरकार की विफलताओं के कारण ये उद्योग अब ध्वस्त होने के कगार पर है। पहाड़ों की रानी जितनी खूबसूरत है, उतनी ही उनकी दर्द भरी कहानी भी है। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री व राज्य के मुख्यमंत्री से दार्जिलिंग को बचाने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने का आग्रह किया। इंडस्ट्री सेटअप के लिए हम लोग मिस ममता बनर्जी और मिस्टर नरेंद्र मोदी, हु इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनसे हम डायलॉग बात शुरू करेंगे। हम लोग दार्जिलिंग सिर्फ टी, टूरिज्म और टिम्बर पे निर्भर थे। टिम्बर तो हम लोग का ख़त्म हो चुका है और टी तो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि टी का अभी क्या है कि टी बाहर देश में जाके 5 लाख रुपया केजी तक बिक्री होता है, पर जो लेबर का चार्ज है वो 202 रुपया पर दिन, वो 6,000 से भी कम, 7,000 से भी कम पैसे में हम लोग का गुजारा हो रहा है। तो हम लोग एकदम, हम लोग प्रायोरिटी क्या है कि हम लोग का स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम लोग का खोलना चाहिए। हम लोग को आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम आत्मनिर्भर पे सेल्फ हेल्प ग्रुप को हम प्रमोट कर रहे हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं अभी भी। जुगसलई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदे जुगसलई नगर परिषद क्षेत्र में नगर परिषद द्वारा किए जा रहे विभिन्न योजनाओं के तहत कार्यों का निरीक्षण किया, जहां सफाई कर्मियों ने विधायक के समक्ष अपनी वेतन की समस्या को रखा और जल्द से जल्द समस्या को दूर करने की मांग की।
पिछले कई दिनों से जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत काम करने वाले सफाई कर्मचारियों का वेतन लंबित है, जहां अपने वेतन की मांग को लेकर जुगसलाई दौरे के दौरान विधायक मंगल कालिंदी के समक्ष सफाई कर्मियों ने अपनी समस्या को रखा, जहां विधायक द्वारा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी जेपी यादव से बात कर जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया गया। 6:45 बज रहा, क्षेत्र का दौरा साफ सफाई को लेकर जो है क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं कि जुगसराय नगर पालिका क्षेत्र में जो साफ सफाई कैसे हो रहा है और जो लेबर जो है हमारे माताएं बहनें जो साफ सफाई का काम कर रहे हैं, इन लोगों के बदौलत जो है नगर पालिका को जो है एक ऊंचा अहदा जो है जिसको सम्मानित किया गया स्वच्छता को लेकर। तो ये सब जो है हमारी माताएं बहनें जो सुबह से जो ये पूरे जुगसलाई नगर पालिका को साफ़ सफाई कर रहे हैं, इसका जायज़ा भी लेने आए और इसके साथ साथ इन लोगों के माध्यम से ये मालूम चला कि इन लोगों का पेमेंट अभी रुका हुआ है, जिससे हमने नगर पालिका के जो है विशेष पदाधिकारी से हमने अभी तुरंत बात किया सुबह कि उन लोगों का जो पेमेंट रुका है उन लोगों का पेमेंट जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। तो 1 सप्ताह के अंदर इन लोगों का पेमेंट हो जाएगा और बाकी इन लोगों का जो भी समाज में किसी भी प्रकार का जो तकलीफ़ें होती है उस पर मंगल कालिंदी हमेशा इन लोगों का साथ खड़ा रहता है और खड़ा रहेगा। जमशेदपुर के नवल टाटा हॉकी एकेडमी में बुधवार से दूसरा हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल एकेडमी चैंपियनशिप शुरू हुआ। ये प्रतियोगिता 1 मई तक चलेगा, जिसमें देश भर के 30 हॉकी एकेडमी की टीमें हिस्सा ले रही है। प्रतियोगिता का आयोजन टाटा स्टील करा रही है। इसकी जानकारी देते हुए हॉकी इंडिया फाउंडेशन के सीईओ आशीष ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य देश भर के हॉकी एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहे खिलाड़ियों को बेहतर मंच उपलब्ध कराना और उन्हें राष्ट्रीय टीम में सिलेक्शन में सहयोग कराना है। सेकंड हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल एकेडमी चैंपियनशिप है, जो हॉकी इंडिया के तत्वाधान में टाटा स्टील ऑर्गेनाइज कर रही है NTHA जमशेदपुर में, और इसमें देश भर के एकेडमी से 30 एकेडमी की टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं और ये टूर्नामेंट आज 20 तारीख से शुरू होकर 1 मई तक चलेगा। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल के द्वारा इन दिनों पृथ्वी बचाओ सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके 5वें दिन कॉलेज के छात्रों के बीच पौधों का वितरण किया गया और उन्हें प्रकृति संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। लगातार कई वर्षों से पृथ्वी बचाओ सप्ताह आनंद मार्ग के द्वारा मनाया जाता है और इसके तहत लोगों के बीच पौधों का वितरण कर उन्हें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संकल्पित किया जाता है। बुधवार को इनके द्वारा NTTF के छात्रों के बीच 60 पौधों का वितरण किया गया। वहीं सभी को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलाया गया। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं PCAP की ओर से 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के अवसर पर 16 अप्रैल से 22 अप्रैल तक आनंद मार्ग की ओर से पृथ्वी बचाओ सप्ताह के रूप में हम लोग मना रहे हैं। प्रत्येक दिन निःशुल्क पौधा वितरण कार्यक्रम का आयोजन सोनारी कबीर मंदिर के पास एवं आनंद मार्ग जागृति गदड़ा में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक किया गया है। आज NTTF के छात्रों के बीच लगभग 40 से भी ज़्यादा पौधा का वितरण किया गया। आज गदड़ा एवं सोनारी को मिलाकर लगभग 60 पौधा निःशुल्क पौधा का वितरण किया गया। पृथ्वी को बचाना है तो पौधा तो लगाना ही होगा। जमशेदपुर में सिखों की संस्था जगती जमीर वाले की ओर से आगामी 24 अप्रैल को साक्षी गुरुद्वारा में गुरुमत समागम का आयोजन किया जा रहा है, जो सुबेग सिंह शाहबाज के शहादत दिवस को समर्पित होगा। एक पत्रकार वार्ता के दौरान इसकी जानकारी मीडिया को दी गई। समागम में 10 महीनों से ज्यादा किसान आंदोलन में अपनी सहभागिता निभाने वाले डॉक्टर सेवामान सिंह शिरकत करेंगे। सिख नौजवानों को अपने पूर्वजों के बलिदान से प्रेरित करते हेतु इसका आयोजन किया जा रहा है। 24 अप्रैल को शाम 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक इस समागम का आयोजन होगा। जमशेदपुर की युवा टीम जो हमारी है जागती ज़मीर वाले, उनकी तरफ से एक 24 तारीख को समागम किया जा रहा है, गुरुमत समागम। गुरुमत समागम में हमारे NRI डॉक्टर सोएमान सिंह और सिंह जग्गी बाबा जिसको कहते हैं, जो किसान आंदोलन में एक मुख्य चेहरा रहा सिखों का, वे दोनों हमारे समागम में आ रहे हैं
समागम 24 तारीख को इतवार को शाम 6 बजे से रात को 10 बजे तक चलेगा। और झारखंड में ये झारखंड लेवल में ये पहला समागम होने जा रहा है जो गुरु गोविंद सिंह जी के समय के जो दो शहीद पिता पुत्र जो दो शहीद रहे, सुबेग सिंह जी और शहबाज सिंह जी, उनकी शहीदी को मुख्य रखते हुए ये समागम हम लोग करने जा रहे हैं, ताकि जमशेदपुर के और झारखंड के लोगों को पता चले कि हमारे हर शहीदों में इन पिता पुत्र की शहीदी का क्या उसमें योगदान रहा हमारे उस समय। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुखातिब होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।